हेलो एवरीवन, वेलकम टू लॉ ट्रिप। अच्छा, क्या आपने कभी ये सोचा है कि किसी दिन आप कोई फूड डिलीवरी ऐप से कुछ डिलीशियस सा ऑर्डर करें और कुछ समय बाद ऐप आपको आपका ऑर्डर डिलीवर्ड तो दिखा दे पर ऑर्डर आप तक पहुंचे ही नहीं। तो ऐसे में अब आप क्या करेंगे? जी हाँ, हाल ही में एक ऐसा मामला सामने आया है कर्नाटक के धारवाड़ से। इसमें होता क्या है कि एक शीतल नाम की महिला 31 अगस्त 2023 की शाम को जोमेटो ऐप से एक प्लेट मिक्स वेज मोमोज ऑर्डर करती हैं और उसका कुल भुगतान 133 रुपये भी वो अपने गूगल पे अकाउंट से तुरंत कर देती हैं। पर कई घंटों के इंतज़ार के बाद भी उन्हें उनका ऑर्डर डिलीवर नहीं होता। अब क्या? अब थोड़ा और इंतज़ार करने के बाद शीतल जब अपने ऐप को चेक करती हैं तो बिल्कुल हैरान रह जाती हैं, क्योंकि ऐप तो उनके ऑर्डर को ऑलरेडी सक्सेसफुली डिलीवर्ड दिखा रहा होता है। इस सब से हैरान होकर शीतल जोमेटो और उस रेस्टोरेंट से कांटेक्ट भी करती हैं, पर उनकी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन उन्हें नहीं मिलता। फिर उसी रात को शीतल जोमेटो को एक कंप्लेंट भी ईमेल करती हैं, जिसके रिप्लाई में जोमेटो उनकी ग्रीवेंस को सोल्व करने के लिए 72 घंटों का टाइम मांगता है। लेकिन असली प्रॉब्लम तो अब शुरू होती है, क्योंकि 72 घंटे बीत जाने पर भी जोमेटो की तरफ से कोई रिप्लाई नहीं आता, या यूं कह लीजिए कि जोमेटो रिप्लाई करने की ज़रूरत ही नहीं समझता। अब शीतल की असमंजस की स्थिति को ऐसे समझते हैं। एक तरफ शीतल ऑर्डर का बिल ऑलरेडी पे कर चुकी हैं, जो कि उनके अकाउंट से डिडक्ट हो चुका है। दूसरी तरफ उन्हें ऑर्डर किए हुए 3 दिन हो चुके हैं और बिना डिलीवरी किए ऐप ऑर्डर सक्सेसफुली डिलीवर्ड दिखा रहा होता है। और तीसरी सबसे बड़ी बात कि कंपनी की तरफ से ना तो इस पर कोई कार्रवाई की जाती और ना उन्हें कोई रेस्पॉन्स दिया जाता। अब इसमें तो कोई भी कस्टमर खुद को ठगा ही महसूस करेगा। इतना सब होने के बाद और अपनी प्रॉब्लम का कोई सॉल्यूशन ना होता देख और जोमेटो की लापरवाही से परेशान होकर शीतल कानूनी कार्रवाई का पूरा मन बना लेती हैं और 13 दिन बाद यानी कि 13 सितंबर 2023 को जोमेटो को एक लीगल नोटिस भेजती हैं। पर जोमेटो की तरफ से यहाँ भी कोई रिप्लाई नहीं आता। एक तो चोरी और ऊपर से सीनाजोरी, और कंपनी यहाँ पे यही कर रही थी। अब कानूनी कार्रवाई की दिशा में आगे बढ़ते हुए शिकायतकर्ता शीतल सेक्शन 35 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत जोमेटो के अगेंस्ट कंज्यूमर कोर्ट में एक कंप्लेंट केस फाइल करती हैं। सुनवाई के दौरान जोमेटो के वकील शिकायतकर्ता शीतल के आरोपों का पूर्ण रूप से खंडन करते हैं और तर्क देते हैं कि डिलीवरी बॉय और रेस्टोरेंट से उनका कोई कानूनी संबंध नहीं है। अब ऐसे तर्कों को आप क्या कहेंगे? ये तो वही बात हुई ना कि डिलीवरी अगर फास्ट हो तो जोमेटो का कमाल, और अगर डिलीवरी हो ही ना तो हम आपके हैं कौन? जोमेटो के इन सभी निराधार तर्कों को उपभोक्ता आयोग एक सिरे से खारिज करता है और इसमें जोमेटो की तरफ से डेफिशिएंसी इन सर्विस को मानते हुए 3 जुलाई 2024 को अपना फैसला सुनाता है, जिसमें शिकायतकर्ता को असुविधा और मानसिक पीड़ा के लिए 50,000 रुपये का मुआवजा और 10,000 रुपये मुकदमे का खर्च देने का आदेश करता है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलता है कि ऐसे मामले में आप भी कानूनी नोटिस देने के बाद कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत अपने डिस्ट्रिक्ट कंज्यूमर फॉर्म में कंप्लेंट फाइल करके अपने लिए कंपनसेशन की प्रेयर कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो डेफिशिएंसी इन सर्विस पर। केस का नाम था शीतल वर्सेस जोमेटो एंड अनदर। तो ऐसे ही और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहिए हमारे यूट्यूब चैनल लॉ ट्रिप पर। तब तक के लिए धन्यवाद।